12वीं सदी में भारत ने एक ऐसे वीर योद्धा को जन्म लेते देखा जो कहानी नहीं किंवदंती बन गया। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। 1166 ईस्वी में चौहान वंश के अजमेर में जन्मे इस बालक की किस्मत में वीरता लिखी थी। बचपन से ही उसने युद्ध कला सीखी। उसकी तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। कम उम्र में ही उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि सबको आने वाले शेर की झलक दिख गई। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज अजमेर और बाद में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। जनता ने उन्हें कहा, दिल्ली का शेर। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक भी थे। दूर कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता उनके साहस की कथाएं सुनकर पहले ही उन पर मोहित हो चुकी थी। स्वयंवर में संयोगिता ने सबको चौंकाते हुए पृथ्वीराज की प्रतिमा को वरमाला पहनाई और तभी स्वयं पृथ्वीराज आ पहुंचे और संयोगिता को सबके सामने ले उड़े। इस अपमान से उसका पिता जयचंद क्रोध से भर उठा और जीवन भर का शत्रु बन गया। उधर पश्चिम से एक नया खतरा मंडरा रहा था, मोहम्मद गौरी, जो भारत की गद्दी पर नजर गड़ाए बैठा था। 1191 में तराइन की धरती पर दोनों सेनाएं टकराईं। पृथ्वीराज ने गौरी को करारी शिकस्त दी। ये जीत पूरे भारत में गूंज उठी। दिल्ली का शेर अपराजय सिद्ध हुआ। लेकिन गौरी हार मानने वाला नहीं था। अगले ही वर्ष वो और भी ताकत और चालाकी के साथ लौटा। 1192 के युद्ध में गद्दारी और भारी सेना के आगे दिल्ली का शेर कैद हो गया। उन्हें गजनी ले जाया गया, अंधा कर दिया गया, अपमानित किया गया, मगर उनका आत्मबल अडिग रहा। उनके कवि मित्र चंद बरदाई ने एक अद्भुत योजना बनाई। गौरी के दरबार में कविता के संकेतों पर अंधे पृथ्वीराज ने अपना तीर छोड़ा और वो सीधा गौरी के हृदय में जाकर धंस गया। हारकर भी पृथ्वीराज ने अपनी आखिरी जीत दर्ज की। पृथ्वीराज चौहान ने शायद अपना राज्य खो दिया, मगर उनका साहस, प्रेम और बलिदान आज भी अमर है। दिल्ली का शेर आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।